सीधा और केडीडी ढेवा सच ये है कि हाई आईक्यू होना कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक सोशल डिसेबिलिटी है। दुनिया आपको जीनियस कहकर तालियां बजाती है, लेकिन हकीकत में आप एक ऐसे लाइट हाउस हैं जिसकी रोशनी सबको रास्ता दिखाती है, पर उसका अपना आधार हमेशा अंधेरे और तन्हाई में डूबा रहता है। आज इस वीडियो में मैं आपको आपके उन 5 गहरे इमोशनल जख्मों से मिलाऊंगा जिन्हें दुनिया ओवरथिंकिंग कहती है, पर मनोविज्ञान उन्हें गहरे घाव मानता है। अगर आप भी भिद्दह में खुद को अजनबी महसूस करते हैं, तो यह वीडियो आपकी रूह का आईना है। आगे बढ़ने से पहले ईमानदारपन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सच से सामना करते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया कि होशियार बनो, नंबर अच्छे लाओ, आईक्यू बढ़ाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जब आपका दिमाग आम लोगों से 10 गुना ज्यादा तेजी से प्रोसेस करने लगता है, तो आप दुनिया के साथ अपना सिंक्रोनाइजेशन खो देते हैं। ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत ही विडंबनापूर्ण आयरॉनिकल पहलू यह है कि हम बुद्धिमानी की पूजा तो करते हैं, पर बुद्धिमान इंसान को कभी समझ नहीं पाते। हाई आईक्यू होना एक ऐसा क्रॉस क्रॉस उठाने जैसा है जिसे आप कभी नीचे नहीं रख सकते। आपका दिमाग एक ऐसा रेडियो बन जाता है जो उन फ्रीक्वेंसीज को भी पक डीडीडीएच लेता है जो बाकियों के लिए सिर्फ स्टैटिक शोर हैं। यही वजह है कि हाई आईक्यू वाले लोग अक्सर एग्जिस्टेंशियल ड्रेड और क्रॉनिक लोनलीनेस का शिकार होते हैं। वे दुनिया को एक अलग रेजोल्यूशन में देखते हैं, जहां लोगों के झूठ, समाज का पाखंड और रिश्तों की बनावट उन्हें साफ साफ दिखाई देती है। और यही साफ देखना उनके पहले जख्म की वजह बनता है। वुंड 1, द कर्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। हाई आईक्यू वाले लोगों का पहला जख्म है पैटर्न रिकॉग्निशन का श्राप। आपका दिमाग डेटा को प्रोसेस करने के लिए बना है। आप जब किसी से मिलते हैं, तो आप सिर्फ उनके शब्द नहीं सुनते, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके लहजे में छिपा छोटा सा झूठ और उनके व्यवहार के पुराने पैटर्न्स को तुरंत जोत लेते हैं। इसका दर्द क्या है? आप किसी भी रिश्ते या दोस्ती के खत्म होने का प्रिडिक्शन उसके शुरू होने से पहले ही कर लेते हैं। आप देख लेते हैं कि सामने वाला आपसे कब बोर होगा, कब वो आपको धोखा देगा या कब वो आपसे दूर चला जाएगा। इसे हम डार्क साइकोलॉजी के नज़रिए से देखें तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप प्रीएम्प्टिव ग्रीफ, समय से पहले का दुख में जीते हैं। आप उस पल का आनंद नहीं ले पाते क्योंकि आपका दिमाग भविष्य की तबाही का नक्शा तैयार कर चुका होता है। लोग आपसे कहते हैं, इतना मत सोचो, बस जियो। पर वो यह नहीं समझते कि आपका दिमाग सोचना बंद नहीं कर सकता। वो इसकी बुनियादी प्रोग्रामिंग है। आप दूसरों की तुलना में हजारों मील आगे का देख रहे हैं, और यही दूरदर्शिता आपको वर्तमान के सुकून से महरूम कर देती है। वूंड 2, इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन। दूसरा जख्म है बौद्धिक अलगाव। इसे मैं कांच की दीवार कहता हूं। आप एक कमरे में 50 लोगों के बीच बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी बातें बहुत सतही, सुपरफिशियल और उबाऊ लग रही हैं। आप ब्लैक होल्स, फिलॉसफी या ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर बात करना चाहते हैं, जबकि दुनिया किटी पार्टी और ऑफिस गॉसिप में उलझी है। यह कोई घमंड नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल मिसमैच है। हाई आईक्यू वाले लोग अक्सर एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे उनके आसपास के लोग नहीं समझ पाते। नतीजा, आप खुद को म्यूट कर लेते हैं। आप भी में भी खामोश रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने अपनी असली सोच जाहिर की, तो लोग आपको अजीब या पागल समझेंगे। यह जख्म तब और गहरा हो जाता है जब आपको अपनी बुद्धिमानी को डम डाउन करना ढाता है ताकि आप फिट हो सकें। आप अपनी रोशनी को धीमा कर देते हैं ताकि दूसरों की आंखें न चौंधिया जाएं। पर अंदर ही अंदर
आप एक ऐसे साथी के लिए तरसते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी पर आपसे बात कर सके। यह तन्हाई एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे आपकी मानसिक शांति को खत्म कर देती है। दोस्तों, यहां एक पल के लिए रुकिए। क्या आप भी उस कांच की दीवार को अपने चारों तरफ महसूस करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी बातों का वजन उठाने वाला कोई नहीं है? अगर यह आपकी कहानी है तो कमेंट्स में लिखें, आई एम अ लोन फ्रीक्वेंसी। आपका यह एक कमेंट आपको उन हजारों लोगों से जोड़ देगा जो मान दरपान पर आज बिल्कुल आपकी तरह महसूस कर रहे हैं। चलिए, अब तीसरे और सबसे खतरनाक जख्म की तरफ चलते हैं। वुंड 3, देससमय फिक्सर गिल्ट। तीसरा जख्म है मुझे पता होना चाहिए था वाला बोझ। जब आपके पास हाई आईक्यू होता है तो आप खुद से बहुत उम्मीदें रखते हैं। जब आपके जीवन में कुछ गलत होता है, चाहे वो कोई बिजनेस लॉस हो या ब्रेकअप, आप खुद को माफ नहीं कर पाते। आपका तर्क है, मैं इतना स्मार्ट हूं, फिर मैंने ये गलती कैसे की? मैंने वो संकेत क्यों नहीं देखे? आप अपनी बुद्धिमानी को अपनी ढाल, शील्ड समझते हैं, और जब वो ढाल टूटती है तो आपका आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम चकनाचूर हो जाता है। आप खुद के सबसे क्रूर आलोचक, हार्शेस्ट क्रिटिक बन जाते हैं। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस की एक गहरी स्थिति माना जाता है। आप अपनी बुद्धिमानी और अपनी नाकामी के बीच संतुलन नहीं बना पाते। आप हजारों बार उस घटना को अपने दिमाग में रिप्ले करते हैं, यह सोचते हुए कि आप उसे कैसे ठीक कर सकते थे। यह जख्म बाहर से नहीं दिखता, पर यह अंदर ही अंदर आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देता है। आप भूल जाते हैं कि स्मार्ट होने का मतलब भगवान होना नहीं है। आप फिर भी एक इंसान हैं जो गलतियां कर सकता है। बुद्धिमानी के इस अकेलेपन और इसके साथ आने वाले दर्द को मशहूर शायर जॉन एलिया ने अपनी एक रूहानी सच्चाई के साथ बयां किया था। वो कहते हैं, अजब एक शोर बरपा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, और एक और जगह वो बुद्धिमानी के बोझ को कुछ यूं लिखते हैं। हजारों साल की नीली थकान है मुझ में, मैं एक शहर हूं और बेअमान है मुझ में। यह हजारों साल की नीली थकान ही एक हाई आईक्यू इंसान का असली जख्म है। यह थकान शारीरिक नहीं है, यह सब कुछ समझ लेने की थकान है। जब आप सब कुछ समझ लेते हैं तो आप लद्दहना छोद्दाह देते हैं, और यही खामोशी आपके अंदर एक शोर मचाती है जिसे जॉन एलिया ने पकडिद्दिहा था। यह शहादत है एक ऐसे दिमाग की जो खुद के ही विचारों का शिकार हो गया है। वूंड 4, अस्तित्व की शून्यता। चौथा जख्म है अस्तित्व की शून्यता, एग्जिस्टेंशियल बर्नआउट। एक औसत दिमाग कैसे जिएं, हाउ टू लिव में व्यस्त रहता है। पैसा, घर, शादी, बच्चे। लेकिन एक हाई आईक्यू दिमाग क्यों जिएं, वाई टू लिव में फंस जाता है। आप जब हर चीज की गहराई में जाते हैं तो आपको सब कुछ निरर्थक, मीनिंगलेस लगने लगता है। आपको लगता है कि अंत में तो सब मिट जाना है, तो इस भाग दौड़ का क्या मतलब? इसे हम ह्यूमन बिहेवियर का नाइहिलिस्टिक ट्रैप कहते हैं। जब आप दुनिया की बुराई, नाइंसाफी और अंतहीन चक्र को देखते हैं तो आपके अंदर एक गहरा दुख बैठ जाता है। इसे गिफ्टेड डिप्रेशन भी कहा जाता है। यह दुख किसी घटना से नहीं आता, बल्कि यह सच्चाई को देख लेने से आता है। आप उस मासूमियत को खो देते हैं जहां एक छोटी सी चीज आपको खुश कर सकती थी। अब आपको खुशी के लिए भी एक लॉजिक चाहिए, और अफसोस, खुशी अक्सर लॉजिक से परे होती है। वूंड 5, सोशल मास्किंग। पांचवा और आखिरी जख्म है सोशल मास्किंग।
हाई आईक्यू लोग जानते हैं कि अगर वे अपनी असली पहचान के साथ दुनिया में रहे तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वे एक मास्क पहनना सीख जाते हैं। वे स्मार्ट दिखने के बजाय नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं। वे उन जोक्स पर हंसते हैं जो उन्हें फनी नहीं लगते। वे उन बहसों में हिस्सा लेते हैं जो उन्हें बेमानी लगती हैं। इसे डार्क साइकोलॉजी में सोशल मिमिक्री कहा जाता है। इसका जख्म क्या है? सालों तक मास्क पहनने के बाद आप ये भूल जाते हैं कि असली आप कौन हैं। जब आप अकेले आईने के सामने खौड़ी रहे होते हैं तो आपको एक अजनबी नजर आता है। आपने दुनिया को खुश करने के लिए अपने जीनियस का गला घोंट दिया है। ये अपने ही हाथों अपनी हत्या करने जैसा है। आप अंदर से चीख रहे होते हैं कि कोई आपको आपकी असलियत के साथ स्वीकार करे, पर आप खुद ही उस असलियत को दिखाने से डरते हैं। तो क्या इसका कोई समाधान है? हाँ। पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आपकी बुद्धिमानी आपका बोझ नहीं, आपकी शक्ति है। बस आपने उसे गलत दिशा में मोड़ दिया है। फाइंड योर ट्राइब। दुनिया में आपके जैसे और भी लाइट हाउस हैं। उन्हें खोजें। इंटरनेट ने यह आसान कर दिया है। एक्सेप्ट ह्यूमन लिमिटेशंस। यह स्वीकार करें कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। दिमाग को कभी कभी ऑन ऑफ करना सीखें। एम्ब्रेस योर वियर्डनेस। दुनिया को आपकी नॉर्मल कॉपी नहीं चाहिए, उसे आपकी ओरिजिनल जीनियस चाहिए। अपनी रूह के जख्मों को छिपाएं नहीं, उन्हें अपनी बुद्धिमानी का हिस्सा बनाएं। अगर आज ईमानदारपन के इस वीडियो ने आपके मन के उस जमे हुए समंदर को थोड़ा भी पिघलाया है तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उस स्मार्ट दोस्त के साथ शेयर करें जो अक्सर खामोश रहता है। शायद उसे आज अपनी खामोशी की वजह मिल जाए। आप अगला वीडियो किस मनोवैज्ञानिक विषय पर चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। अपनी असलियत को पहचानें, सजग रहें और देखते रहें ईमानदार पान। धन्यवाद।